Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 3.2 solution. Before starting this exercise, please watch the introduction of divisibility rules. Now question number 1. Write yes or no in the table below. इसमें आपको सिर्फ yes और no नोट करना है. चेक करने के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 2, 3, 5, 9, 10 और 11 वो आपको अप्लाई करने हैं. So first number is 8200. Number which is divisible by 2 should have ones place as 0, 2, 4, 6 and 8. जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसके लिए वंस प्लेस 0. इसमें देखिए 0 है, इसमें 5 है. 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. अब इसके लिए देखते हैं हम. ये 0 तो इसमें यस. देन इसमें 2, इसमें 5 है तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से. देन 2 है यस. 0 होता है तब भी वो डिविजिबल होता है. देन डिविजिबिलिटी ऑफ 3. इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अब इसके लिए 8 plus 2 plus 0 plus 0. When we will add these, then we will get 10. And 10 is not divisible by 3. So यहाँ पे no होगा. और जो 3 की डिविजिबिलिटी वो सेम 9 के लिए होती है, वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. So 10 is not divisible by 9. So ये नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा 9 से. Then next number 5 plus 4 9, 9 plus 3, 9 plus 9 हो गया ये 18. 18 is divisible by 3, yes, and 18 is divisible by 9 also. Then next number 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8. 8 is not divisible by 3 and not divisible by 9. Then 7 plus 2 9, 9 plus 9 18 is divisible by 3 and this number is also divisible by 9. Then divisibility of 5. Any number which have its ones place as 0 or 5 is divisible by 5. 0 और 5 होना चाहिए. यहाँ पे 0 है, yes, this is divisible by 5. यहाँ पे 5 है, yes. यहाँ पे 2 है, no. यहाँ पे 0 है, yes. Then divisibility of 10. Any number which have its ones place as 0. अगर उसमें 0 हो ones place तो वो नंबर डिवाइड होगा 10 से. So इसमें yes. Then 5 है, no. 2, no. 0, yes. Then divisibility of 11. Difference of sum of even place and odd place that should be divisible by 11 or 0. Then the given number is divisible by 11. क्या बोला मैंने? इवन और ओड प्लेसेस का डिफरेंस सम करने के बाद उनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए. जैसे इसमें देखते हैं हम. अगर मैं नंबर के नीचे अंडरलाइन करती हूँ एक छोड़ के एक, ये और जिसके ऊपर अंडरलाइन नहीं किया वो, इन दोनों का सम करेंगे और इनका डिफरेंस चेक करेंगे. सब में कर देती हूं मैं ऐसे ही, फिर इसमें एक साथ देखेंगे हम. यहाँ पे क्या है? 2 plus 0 ओड प्लेस का सम है ये. देन 8 plus 0 2 8. 8 minus 2 किया तो हमारे पास कितना है? 6. और ये कितना होना चाहिए? या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11. सो यहां पे क्या आएगा? नो. देन नेक्स्ट नंबर 5 plus 4 plus 2. 5 plus 4 9, 9 plus 2 11. Then 1 plus 3 plus 0 that is equal to 4. 11 minus 4 7. Not divisible by 11. Then 2 plus 2
4 और जिसको अंडरलाइन नहीं किया उनका सम 3 + 1 4, 4 - 4 0, ये 0 हो गया. सो दिस इज डिविजिबल बाय 11. देन नेक्स्ट नंबर 7 + 9 16 minus 2, that is equal to 14. 14 is not divisible by 11. So this whole number is not divisible by 11. Okay. Now question number 2. Use the divisibility test and determine which of the following numbers are divisible by 2. जो गिवन नंबर है उसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 की. इसके लिए आपके पास यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8. अगर ये सारे नंबर होते हैं तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो इसके अंदर आप नोट करोगे इन द गिवन नंबर सेवन 3 2 8, its ones place is 8. So the given number is divisible by 2. ओके. अगर आप वो दूसरे वाला नोट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इसमें, कि इसकी जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें वंस प्लेस क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8. इसमें हम एक काम करते हैं, यहां पे नोट कर लेते हैं. जहां आप ये नोट करेंगे क्वेश्चन, उससे पहले यहां पे नोट कर लेंगे. ओके, ताकि वो सभी क्वेश्चंस के लिए कॉमन हो जाए. लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये तो है नहीं इतने सारे पार्ट आएंगे. एक कोई पार्ट आएगा, उसके अंदर आप यहां सामने नोट कर देंगे पहले कि इफ द नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस एज 0, 2, 4 और 6, 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके. और मैं यहां पे नोट कर देती हूं, इफ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस या वंस प्लेस as 0, 2, 4, 6 or 8, then number is divisible by 2. ओके. ये सब आप नोट करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे. देन नेक्स्ट नंबर इज 93089. सो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका वंस प्लेस क्या है? 9 है. सो यहां पे हम नोट करेंगे द वंस प्लेस ऑफ नंबर 93089 is not 0, 2, 4, 6 और 8. सो यहां पे वंस प्लेस 9 कर सकते हो ब्रैकेट में अगर चाहो तो. द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. Then C part, ones place is 4. So ये as it is करेंगे आप in the given number 21314. Ones place is 4. So the number is divisible by 2. ओके. एंड डी पार्ट को आप अपने आप से करेंगे, सेम ऐसे ही करना है आपको. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास क्या होती है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये मैंने कॉमन नोट कर दिए। आफ्टर दैट वी विल चेक फॉर दीज नंबर्स। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 6. 6 plus 3 9, 9 plus 4 13, 16, 17, 18. Sum of digit 18 आ गया हमारे पास. So the given number is divisible by 3. 18 is divisible by 3. So the number is divisible by 3. Then second B part, इसमें भी आपको सेम ऐसे करना है. सम ऑफ डिजिट्स 1 plus 7 plus 4 plus 3 plus 6 plus 5. 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 20, 26. 26 is not divisible by 3. So the number is not divisible by 3. Then next part, 1 to 7 4. Sum of digits 1 plus 2 plus 7 plus 4, that is equal to 14. 14 is not divisible by 3. So the number is not divisible by 3. Remaining D part you will do yourself. Now question number 4. Use the divisibility test and determine which of the following numbers are divisible by 4. So A and D part I will do and remaining 2 part you will do yourself. First part is 5, 9, 7, 1, 6. And what is the divisibility of 4? Last 2 digit of the given number should be divisible by 4. अब इसमें लास्ट 2 डिजिट कौन से लेनी है आपको? राइट हैंड साइड से. इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ 16 और यहाँ पे क्या है 22. सो इसमें डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है 16 इज डिविजिबल बाय 4. So the given number is divisible by 4. Last 2 digit are 22. तो इसके लिए बाद में नोट करेंगे, पहले इसके लिए करते हैं हम. Last 2 digits of given number are 16 and 16 is divisible by 4. So the number is divisible by 4. Then next में 22 है, लास्ट 2 डिजिट. And 22 is not divisible by 4. So
the number 76322 is not divisible by 4. Okay. Now question number 5. Use the divisibility test and determine which of the following numbers are divisible by 5. अब इसके लिए divisibility of आपको 5 चेक करनी है. To be divisible by 5, last digit of number must be 0 और 5. 0 और 5 होनी चाहिए लास्ट डिजिट. अब इसमें हम चेक करते हैं. लास्ट डिजिट 6, इसमें लास्ट डिजिट 5. जिसमें 5 है वो ये नंबर डिविजिबल है 5 से और ये नंबर डिविजिबल नहीं है. तो इसके लिए हम नोट कर देते हैं. सो नोट किया. द लास्ट डिजिट ऑफ 13426 इज 6, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5. एंड इन बी पार्ट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 5, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने ऊपर नोट किया हुआ है. आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आया, तो आप पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद आपको ये नोट करना है. अगर आपने डायरेक्ट ये 2 लाइंस नोट की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. टू बी डिविजिबल बाय 6, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. दोनों नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए नंबर, तभी हम बोलेंगे कि नंबर 6 से डिविजिबल है. सो इसके लिए 7, 3, 7, 2, 8. फर्स्ट वी विल चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2. अब उसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पे हम नोट करेंगे वंस प्लेस ऑफ, या लास्ट डिजिट अगर नोट करना चाहो तो लास्ट डिजिट of 7, 3, 7, 2, 8 is 8. So it is divisible by 2. 2 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8. यहाँ पे 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. देन वी विल चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स. 7 plus 3 plus 7 plus 2 plus 8. 7 plus 3 10, 7 plus 2 9, 10 plus 9 19, 19 plus 8 27, and 27 is divisible by 3. So number is divisible by 3. देन अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा. लास्ट में आप नोट कर दोगे 7, 3, 7, 2, 8 is divisible by 2 and 3 both numbers. So it is divisible by 6 also. Okay. Then B part. बी पार्ट में भी सेम हम ऐसे ही करके देखेंगे. फर्स्ट वी विल चेक लास्ट डिजिट, दैट इज इसमें कितनी 3 है. लास्ट डिजिट ऑफ 21313 इज 3. सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए. तो यहां पे हम क्या नोट कर देंगे,
as given number is not divisible by 3, so it is not divisible by 6. आपको सम ऑफ डिजिट्स करने की इसमें फिर जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता, फिर हम इसको चेक करते 3 के लिए। ओके, और अगर उसमें नहीं हुआ तो सेम फिर आगे हम यही नोट करते इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। सो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल इज the last 3 digits of the given number must be divisible by 8. अब इसमें देखते हैं, चेक करते हैं हम लास्ट 3 डिजिट। पहले पूरा नंबर नोट कर लेते हैं। ऑफ 5, 7, 8, 6, 8, इसमें जो लास्ट 3 डिजिट है उसको हम नोट कर लेते हैं 8, 6, 8। देन वी विल चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नोट। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास देखिए 8 1 जा 8, देन नहीं जाएगा तो 0, 8 8 जा 64। उसके बाद क्या, ये डेसिमल में आ गया। अगर ये ऐसे डेसिमल में आता है तो ये डिविजिबल नहीं है 8 से, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, द नंबर 868 is not divisible by 8. So 5, 7, 8, 6, 8 is not divisible by 8. Then इसमें देखते हैं हम लास्ट 3 डिजिट। वन 8 4, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 184 डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, देन 2 रिमाइंडर, 8 3 जा 24। दिस इज डिविजिबल बाय 8, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यहां पे हम नोट कर देंगे। सो नंबर 8184 is divisible by 8. ओके, यहां पे इतना करके और ये नोट कर दीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ओके, थैंक यू so much for watching my video. Remaining questions we will discuss in next video.